हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज हम बायोलॉजी के जो वन लाइनर करे थे इसका थर्ड पार्ट करेंगे। पिछले में हमने यहाँ तक किया था जो सेकंड पार्ट में आ गया था। अगर आपने नहीं देखा तो इसके पहले वो दोनों वीडियो देख लेना। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये 200 से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले 200 तक कम्प्लीट हो चुके हैं फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में। 100 क्वेश्चन एक पार्ट में ईच है। तो पहला है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर के नाम से किन्हें जाना जाता है? नॉर्मन अर्नेस्ट। ठीक है, इन्हें जाना जाता है। और ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, तो वो सब आप नोट्स बना के रखना। देन 202, निमोनिया अफेक्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। निमोनिया जो एक बीमारी है ये कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है? तो ये लंग्स को करती है। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल। देन नेक्स्ट है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? पैनक्रिया। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? कमेंट करके बताओ सब मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यील्ड फ्रॉम सिंकोना ट्री टू क्योर मलेरिया। सिंकोना ये ट्री है, इससे कौन सी ड्रग यील्ड होती है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए? तो ये क्या है? क्वानिन। ठीक है। नेक्स्ट है, ह्यूमन स्किन हैव डैश लेयर। ह्यूमन स्किन में कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट। तो जो एपिडर्मिस होता है, जो टॉप लेयर जो हमें दिखता है, उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। फिर डर्मिस आता है और फिर सबक्यूटेनियस फैट। ठीक है। 207 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। ये सबको पता होगा डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देन नेक्स्ट है, बीट रूट इज़ विच पोर्शन ऑफ प्लांट। बीट रूट कौन सा पोर्शन होता है प्लांट का? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ये पार्ट जो है ये प्लांट का कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, या इस पार्ट से क्या यील्ड होता है, तो वो सब देखना। तो बीट रूट होता है, क्या होता है? टैप रूट होता है। तो एक प्लांट का कौन सा पार्ट हुआ? रूट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की बेसिक यूनिट क्या है? जीन्स होती है, डीएनए नहीं। ठीक है। और ये किसी एग्ज़ाम में आ भी चुका है। जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस है वही किया करो। ठीक है, उसी से ही लग जाएगा एमएनएस का। एमएनएस का ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता साइंस पोर्शन। बाकी आपका जीके और इंग्लिश थोड़ा टफ होता है, क्योंकि जीके हम लोग पढ़ते नहीं है। साइंस वाले बच्चे ज़्यादातर जो स्पेशली 12th में होते हैं उनके पास उतना टाइम नहीं होता, तो जीके आपको टफ लगेगा। लेकिन बाकी अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर को नाम से किन्हें जाना जाता है? वैन ल्यूक वैन हॉय। ठीक है, ये इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच साइंटिस्ट हैज़ डेवलप द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किन्होंने डेवलप की थी? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, डार्विन फिंचेस वाला जो था उनकी थ्योरी थी। और ये जो डार्विन है इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज करके। ठीक है, इसमें उन्होंने जो भी अपने फिंचेस और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन सब के बारे में, और एवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी उन्होंने थ्योरी टेस्ट की थी, सब कुछ इस बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ साइंस इज कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, कि कौन सा ब्रांच है जो क्लासिफिकेशन से कंसर्न होता है? तो ये तो टैक्सोनॉमी। अगला है, इन प्लांट रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू। प्लांट्स में रेस्पिरेशन किससे होता है? स्टोमेटा से। ठीक है, और जब अगर ये सिंगल होता है इसको स्टोमा बोलते हैं। स्टोमा। और किससे होता है? ये स्टोमेटा से। देन अगला है, डर्माइटिस इज़ अ डिजीज़। डर्माइटिस क्या है? कैसी डिजीज़ है? तो फंगल डिजीज़ है। ठीक है। अगला है, इन विच फॉर्म ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ग्लूकोज कौन से फॉर्म में स्टोर होता है हमारी बॉडी में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, फिर ग्लाइकोलाइसिस होता है जो भी, वो पूरा प्रोसेस तब जाके ग्लूकोज में बनता है ना, वो कन्वर्ट होता है, तो वही है। देन अगला है, प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम। प्लांट सिंथेसिस जो प्रोटीन करती है वो किसके फॉर्म में करती हैं? तो वो अमीनो एसिड के फॉर्म में करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज़ ऑल्सो नोन एज द बायोकेमिकल लेबॉर्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बायोकेमिकल लेबॉर्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से किस ऑर्गन को जाना जाता है? लीवर को जाना जाता है। ठीक है, और इसको ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारी ब्लड में जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो सब लिवर ही प्योरीफाई करता है। ठीक है, और डाइजेशन में भी हेल्प करता है, तो इसलिए इसे ये बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ यूरिन। यूरिन जो है उसका येलो कलर होता है, ये क्यों होता है, किस चीज़ की वजह से? तो क्यों होता है? यूरोक्रोमिन की वजह से। इसकी वजह से जो हमारी यूरिन होती है वो येलो कलर की शो होती है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है ये किसने डिस्कवर किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इन्होंने, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था। अगला क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ नोन एज। जो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। आप अभी नहीं, अगर कॉलेज में जाओगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, बुक में सिर्फ इतना ही है आपके। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं नेफ्रॉन्स। अगला है लेप्रेसी इज़ कॉज्ड बाय। लेप्रेसी एक बीमारी है, ठीक है, ये किससे होती है? बैक्टीरिया से, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइपेज द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम इज सिक्रीटेड बाय। लाइपेज एक फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये कहाँ से सिक्रीट होता है पूछा है तो पैनक्रियास से होता है। ठीक है, साइंटिस्ट हु प्रपोज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? तो किसने की थी? थियोडोर शॉन एंड मैथियस जैकोब, इन्होंने की थी। 2 लोगों ने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। नेक्स्ट है हु प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रपोज की थी? ह्यूगो डी वेरस ने। नेक्स्ट है पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। ये मैंने शायद पिछले वीडियो में भी आपको बोला था, पीएच वैल्यू जो इंपॉर्टेंट है वो सारी याद करनी है। तो प्योर वाटर की होती है 7, फिर पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन है 4, पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन 6, पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा इज 7.5। तो जो 1 से लेके 7 तक होते हैं वो क्या होते हैं? तो जो भी 0 से 7 तक होते हैं वो सब क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। और जो भी 7 के बाद जो आते हैं, जितने भी 7 to 14, वो होते हैं बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड प्रेजेंट इन रेड एंट। रेड एंट में कौन सी एसिड होती है? फॉर्मिक एसिड। ये 8th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, देन हाउ मेनी मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो मसल्स बोला है, कभी कभी अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो सोचोगे बोन ही पूछा है और फिर गलत टिक कर दोगे। ठीक है, ऐसा मेरे साथ हो चुका है काफ़ी बार, इसलिए बोल रही हूँ क्वेश्चन ठीक से पढ़ा करो एग्जाम में। तो कितने होते हैं मसल्स? 650। ठीक है, 650 होते हैं टोटल। और फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। बोन्स कितने होते हैं? 206। अगला है ड्यू टू द बाइट ऑफ मैड डॉग द डिजीज हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय। किसी पागल कुत्ते ने अगर काट लिया हो तो डिजीज़ हो जाती है, तो ये कौन सी डिजीज़ होती है? ये होती है रेबीज वायरस। अगला क्वेश्चन है क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम किस चीज़ से बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है, द बोन टीबिया इज़ फाउंड इन। टीबिया जो बोन होती है ये कहाँ फाउंड होती है? लेग में होती है। ठीक है, टीबिया एंड फिबुला ये 2 लेग होती है, जैसे फीमर होता है उसी टाइप का। ठीक है, बोन होती है और ये लेग्स में पाई जाती है। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्किन डिजीज़। जो ऑप्शंस था मैंने ऑप्शंस रिमूव कर दिए हैं, तो उसमें से था प्लेगेरिया। ठीक है, अगर स्किन डिजीज़ का नाम पूछे, वैसे इस टाइप का आता तो नहीं है डिजीज़, जो बुक में दिया हुआ है ना एक चैप्टर में पूरे डिजीज़ का वही वाले डिजीज़ आते हैं, तो आप उसी को अच्छे से पढ़ना। शायद 8 चैप्टर है 12th की बुक का। ठीक है, तो उसमें डिजीज़ सारे दिए हुए वही वाले रीड कर लेना, वो मोर देन इनफ है। द नेक्स्ट है हाइपरटेंशन इस टर्म यूज टू। हाइपरटेंशन जो है ये टर्म कब यूज़ होता है? हाइपरटेंशन एक बीमारी भी होती है। ठीक है, यही बीमारी होती है, इसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने लग जाता है। तो हाइपर में इंक्रीज़ होता है, और अगर हाइपो बोला है, हाइपोटेंशन हो रहा है, तो लो बीपी और हाई बीपी की बीमारी होती है। ठीक है, तो एक में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और एक में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फाइब्रस प्रोटीन। तो प्रोटीन पूछा था कि फाइब्रस प्रोटीन कौन सा है, तो उसमें से था केराटिन। केराटिन जो होता है ये फाइब्रस प्रोटीन होता है। और आपने केमिस्ट्री की बुक में पढ़ा ही होगा कि केमिस्ट्री की 3 स्ट्रक्चर्स होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फिर प्राइमरी में टाइप्स होते हैं, सेकेंडरी में भी टाइप्स होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। टर्शरी में भी होते हैं, तो उसी में से जो फाइब्रस प्रोटीन है इसका पूछा था। ठीक है, वैसे हर एक अलग अलग का अगर आया तो आप एक जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए वो एटलीस्ट रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है लैक्रिमल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन। ये ग्लैंड्स है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आई ऑर्बिट्स में सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है माइबोनियल ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन। तो ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये आइज़ के ऊपर जो आईलिड होते हैं ना, वो छोटे छोटे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जो उसे बोला जाता है बेसिकली। ठीक है,
आइस के अंदर नहीं होते, आइस के ऊपर होते हैं। अगला है व्हाट इज़ अफेक्टेड बाय HIV वायरस। HIV वायरस जब किसी इंसान को होता है तो उसका कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तो लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ब्लड में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन ह्यूमन। कितने टाइप के टीथ्स होते हैं, 4। कौन कौन से, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर और कैनाइन, ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं। और जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो भी याद रखना है, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला जो होता है कमेंट करके बताना, चलो ये भी डेंटल फॉर्मूला जो होता है ह्यूमन का वो कमेंट करके बताना मुझे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बर्ड्स ग्रुप इज़ नोन एज पार्लियामेंट। कौन सी बर्ड की ग्रुप होती है जिसे पार्लियामेंट बोलते हैं, तो वो होती है आउल, ठीक है। आउल का जो ग्रुप होता है उसे पार्लियामेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है विच डिजीज़ इज़ नोन एज रॉयल डिजीज़। ये बुक में अच्छे से हाईलाइट करके दिया हुआ है NCERT की कि इसे रॉयल डिजीज़ क्यों बोला जाता है, ये भी बताया गया है, ठीक है। तो हेमोफीलिया जो है इसे रॉयल डिजीज़ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको रॉयल डिजीज़, क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी ये उनके जीन्स में पाया गया था और वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी, ठीक है। तो इनके जीन्स में पास ऑन हुआ था, तो ये रॉयल डिजीज़ तब से इसका नाम पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट है पोलियो इज़ कर्स्ड बाय। पोलियो जो है ये किस चीज़ से कर्ज होता है, तो ये होता है वायरस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड एज एन एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। एयर पोल्यूशन इंडिकेटर के जैसे किसको यूज़ किया जाता है, लाइकन्स को। जहाँ पे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होती है ना, लाइकन्स वहाँ ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। जो तो ग्रो नहीं करते तो जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट है द केमिकल कॉम्पोनेंट दैट इज़ इनवेरिएबली फाउंड ऑल वायरस इन। कौन सा ऐसा केमिकल कॉम्पोनेंट है जो हर वायरस में फाउंड होता है, तो वो है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो कैप्सिड होता है, जो उनका स्ट्रक्चर ऐसा आउटर स्ट्रक्चर होगा वो प्रोटीन का कैप्सिड का होता है, ठीक है। तो उससे ये हर वायरस में होता है। देन नेक्स्ट है विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक। कौन सा एंजाइम है जो हमारे स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। देखो फैट को डाइजेस्ट करता है, अभी पीछे पड़ा, फैट को कौन करता है, लाइपेज। प्रोटीन को कौन करता है, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन करता है। अब क्या बच्चा, कार्बोहाइड्रेट को कौन करता है, अमाइलेज करता है, ठीक है। और किस में करता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे करके जो भी है उसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है ताकि हमारा स्टमक उसको ईजिली डाइजेस्ट कर पाए। अगला क्वेश्चन है डिजीज़ कर्जिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कर्ज करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। अगला है द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ड्यू टू। ऑक्सीजन जो लिबरेट होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम वो किसके वजह से होता है, ये पूछा है। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता क्या है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है H2 और O में, ठीक है। मतलब जो उसकी वाटर की सिंपलर फॉर्म होती है उसमें ब्रेक डाउन होता है उसका। वेयर इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, ब्रेन में। ब्रेन में कहाँ, तो नियर ब्रेन होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, सेला टर्सिका नाम का एक प्लेस होता है जो हमारे नीचे मतलब ब्रेन के बेसल पार्ट में और नोज़ के उसमें सिचुएटेड है, नोज़ से थोड़ा दूर। अब मैं आपको एनाटॉमिकली नहीं बता पा रही पर ये वैसे ही रहता है, ठीक है। और उसका नाम होता है सेला टर्सिका। द नेक्स्ट क्वेश्चन है बकल कैविटी इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ विच ऑर्गन सिस्टम। बकल कैविटी किसका कॉम्पोनेंट है, तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का। बकल कैविटी क्या होता है, माउथ को बोलते हैं, ठीक है, माउथ को बोलते हैं बकल कैविटी। अगला है विच इज़ वाटर बॉर्न डिजीज़। पानी से जो डिजीज़ होती है कौन सी होती है, टाइफॉइड। नेक्स्ट सेलुलोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सेलुलोज किस टाइप का न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्लूकोज, सेलुलोज ये सब कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट गार्ड सेल्स सराउंड। गार्ड सेल्स किसको सराउंड करते हैं, स्टोमेटा को। नेक्स्ट द फूड इन ओनियन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। ओनियन में जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मेल गैमेट्स कॉल्ड एज। मेल गैमेट्स जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं स्पर्म्स। विच सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, तो ये होता है सेल वॉल जो सिर्फ
प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जब डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन आते हैं तब भी आपने ये किया होगा, ठीक है। अगला है स्पिनच कंटेन्स, स्पिनच में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। कौन से 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पूछा है, ठीक है। अब ये नहीं कि एयर वाटर सन ये सब सनलाइट वो नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिएंट पूछा है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से देखो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो जो 3 बेसिक होते हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट है 260 व्हाट हैज़ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। किसके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, तो ऑप्शन जैसे दिए रहेंगे तो उसमें से देखना। तो कॉकरोच का जो होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। अगला है विच प्रोटीन इज़ फाउंड इन नेल्स। नेल्स में कौन से प्रोटीन फाउंड होते हैं, तो ये तो केराटिन, और ये हेयर्स में भी होते हैं, हेयर्स में, ठीक है। शैम्पू भी आते हैं केराटिन वाले शैम्पू। अगला है हाउ मेनी कैनाइन टीथ्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन। तो अभी मैंने आपको टीथ के टाइप्स पढ़ाए थे कि 4 टाइप के टोटल होते हैं, और उसमें से बोला था एक मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर और कैनाइन होते हैं। तो टोटल कैनाइन कितना होता है, डेंटल फॉर्मूला अगर पता होगा तो वो आता होगा आपको। एडल्ट में टोटल 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। फिर बोला है हाउ मेनी मोलर टीथ्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन। मोलर टीथ कितने होते हैं, 8 होते हैं टोटल, ठीक है। 4 ऊपर 4 नीचे। देन हाउ मेनी इंसीजर टीथ आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन, ये भी 8 होते हैं, सेम। देन हाउ मेनी प्रीमोलर टीथ आर देयर इन ह्यूमन एडल्ट। प्रीमोलर कितने होते हैं, ये भी 8 होते हैं। हाउ मेनी विजडम टीथ आर देयर इन ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन में विजडम टीथ कितने होते हैं, ये जो एकदम लास्ट के टीथ होते हैं ना उसे विजडम टीथ बोला जाता है, ठीक है। और ये भी 4 होते हैं। वट इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है ह्यूमन बॉडी का, वो है टेल बोन। विच सेल ऑर्गेनील्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनील्स रिस्पॉन्सिबल है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजन वेस्ट ऑफ विच ऑफ, मतलब दिया हुआ था तो उसमें से किसका होता है, यूरिक एसिड होता है बर्ड का, ठीक है। और इन्हें क्या बोला जाता है, यूरिकॉटलिक बोला जाता है। यूरिकॉटलिक उन्हें बोलते हैं जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं एज अ वेस्ट, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं ये। और एक होता है यूरोकॉटलिक, ठीक है, जो यूरिया करते हैं। तो यूरिया और नाइट्रोजन वेस्ट ये दोनों अलग अलग। और जो अमोनिया करते हैं, जो फिशेज़ होते हैं वो सब, उनकी जो वेस्ट होते हैं वो क्या होता है, अमोनिया होता है। तो ये 3 टाइप है और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अगला है हु गिव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है। फादर ऑफ मेडिसिन किसे बोलते हैं, हिपोक्रेट्स। अगला है विच टेक्निक इज़ यूज टू डिटेक्ट चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया वायरस जो है ये कौन सी टेक्निक से डिटेक्ट होता है, तो ये होता है बायोसेंसर टेस्ट से, ठीक है, बायोसेंसर टेस्ट। बी स्टिंग कंटेन, बी स्टिंग जो मधुमक्खी काट लेती है तो वहाँ पे सूज जाता है, स्वेल हो जाता है और बहुत जलन भी होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एसिडिक लिक्विड होती है, ठीक है। और जब बी स्टिंग करती है ना उसके बाद बी की डेथ हो जाती है, ठीक है। जो उसका स्टिंग अगर हमारे हाथ में या कहीं पे भी जहाँ उसने काटा है रह जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। विच एंजाइम नॉट प्रोड्यूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा एंजाइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस नहीं होता, तो कौन सा नहीं होता, ट्रिप्सिन। अगला है अस्थमा डिजीज़ इज कॉज्ड बाय विच फंगी। अस्थमा की जो बीमारी है ये फंगी से होती है। कौन सी फंगी से होती है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ठीक है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। अगला है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीज़ों को अलाउ करता है, कुछ चीज़ों को नहीं अलाउ करता। ऑस्मोसिस के थ्रू सेमी परमिएबल में जो ट्रांसफ़र होती है आयंस के, उससे होते हैं। अगला है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन अ प्लांट इज कॉल्ड एज। जो लीव्स की अरेंजमेंट होती है प्लांट में उसको क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी, ठीक है, फाइलोटैक्सी। जैसे एक है कभी इधर, एक ऊपर, एक नीचे, ऐसे हो गया, ठीक है। फिर अगर एक बार देखो तो दोनों ऐसे ऐसे करके है। तो ये जो अरेंजमेंट होती है हर प्लांट्स में अलग अलग होती है। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है उसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट विच कैन सर्वाइव इन वेरी लेस वाटर आर कॉल्ड एज, जो बहुत ही कम पानी में प्लांट्स जो सर्वाइव कर लेते हैं जैसे कि कैक्टस वगैरह हो गए, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स। ठीक है, ज़ेरोफाइट्स। डेजर्ट एरिया के जो प्लांट्स हुए वही सारे। ठीक है, अगला है यूस्टीचियन ट्यूब इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये जो ट्यूब है ये कौन से पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी में लोकेटेड है? तो ईयर में होती है ये। अगला है पोटैटो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। पोटैटो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ट्यूबर का। ये पहले ही चैप्टर में राइजोम, ट्यूबर, सकर, जो जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सब अच्छे से पढ़ लेना उसको। अगला है फ्रॉग रिस्पायर बाय। फ्रॉग जो है किससे रेस्पिरेशन करता है? स्किन से। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड का एग्जाम्पल क्या है? पल्सेस। ठीक है, पल्सेस में होते हैं डाइकॉट सीड, जैसे कि ग्राम, चना बोलते हैं जिसको, चने में होता है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल क्या होता है? जैसे हाथ और पैर के जो कंट्रोल हुए ना उन्हें मोटर कंट्रोल बोलते हैं। तो ये कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन जो है इसमें रोल प्ले करता है? अपना सेरिबेलम। ठीक है, कौन करता है? सेरिबेलम। फिर अभी मैंने बताया था, ये स्पेलिंग गलत हो गई, हेयर होगा इधर। ठीक है, प्रोटीन फाउंड इन हेयर, तो क्या होता है? केराटिन। नेल्स में और हेयर में केराटिन पाया जाता है। अगला है विच लिक्विड इज कंटेन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। जो सेल की न्यूक्लियस में कौन सी लिक्विड होती है पूछा है, तो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। अगला है विच ड्रग इज़ यूज टू गेट पेन रिलीफ इन मसल्स। मसल्स में अगर पेन हो रही है तो उसके रिलीफ के लिए कौन से ड्रग यूज़ करते हैं? तो क्या बोलते हैं उसे? एनाल्जेसिक। डॉली वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोन। ये डॉली एक किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो एक क्लोन शिप थी। ठीक है, क्लोन की हुई शिप थी जिसका नाम डॉली रखा गया था। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइन। ये बहुत ही ईजी लगेगा ना तो देख के कि ये सब 8th क्लास का चीज़ है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे अगर आपने रिवाइज नहीं किया, पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है? हिप जॉइंट। विच ग्लैंड सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन। कौन सा ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है हु इज़ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन सा है? तो स्नेक होता है। अ सिंगल पीस ऑफ कॉइल्ड डीएनए इज़ नोन एज। जो सिंगल पीस ऑफ कॉइल्ड डीएनए होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फेयर। बुक में एक ड्राइंग डायग्राम बनी होगी। ठीक है, ग्रीन कलर का ऐसा बॉल और ऐसे करके कुछ उस पर बना होगा। ठीक है, 5th या 6th चैप्टर है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, जिसमें डीएनए के बारे में दिया हुआ है सारा, उसी में ऐसी डायग्राम बनी होगी, तो वही होता है क्रोमोस्फेयर। ठीक है, देख लेना एक बार डायग्राम। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द ओनली स्नेक दैट मेक नेस्ट। कौन सा ऐसा स्नेक है और वही सिर्फ एक ऐसा स्नेक है जो नेस्ट बनाता है? तो बाकी नेस्ट कौन बनाते हैं? बर्ड्स बनाती है ना। जो कोबरा है वही एक ऐसा स्नेक है जो नेस्ट बनाता है। बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ। बॉटनी जो होती है वो स्टडी ऑफ क्या होती है? प्लांट्स होती है। ठीक है, और जूलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो आगे जाके जब अगर आप साइंस लोगे तो इसमें क्या होगा? बॉटनी और जूलॉजी 2 पार्ट्स हो जाती है साइंस की। ठीक है, अगला है विच ग्रुप कंटेन क्रॉलिंग एनिमल। कौन सा ग्रुप है जिसमें क्रॉलिंग एनिमल होता है? तो ये तो रेप्टिलिया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट क्या होता है? 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम। लास्ट 5 क्वेश्चन है ये, जल्दी से कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया स्प्रेड मेनिंजाइटिस। कौन सा बैक्टीरिया है जो मेनिंजाइटिस स्प्रेड करता है? तो यह है नाइसीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज़ द व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कोलोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो कोलोन होता है उसका लेंथ क्या है? तो अबाउट 5 फीट। 5 फीट होती है इसकी लेंथ। लेप्रेसी डिसीज़ मेनली अफेक्ट। जो लेप्रेसी डिसीज़ होती है ये किस चीज़ को अफेक्ट करती है? किसको अफेक्ट करती है? नर्व्स एक्सट्रीमाइटीज़। जैसे मैंने बोला था ये बहुत ही डेंजर डिजीज़ होती है, नर्व्स पे सीधा अफेक्ट करती है और होती किससे है? बैक्टीरिया से। लास्ट है द वायरस ऑफ एड्स मेनली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ। एड्स जो होता है ये किस चीज़ की ग्रोथ को अफेक्ट करता है? तो ब्लड में जो T सेल्स होते हैं उसको अफेक्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन विच डिजीज़ इज़ प्रिवेंटेड बाय MDT। MDT क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी। ठीक है, इससे प्रिवेंट किया जाता है। तो कौन सी डिजीज़ है? लेप्रेसी। तो दैट्स ऑल गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 करेंगे। अभी यहाँ 300 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना।
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।